बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम काउंट डाउन बुक 6 यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। आज हम कुछ डेफिनेशन रिवाइज करेंगे और साथ में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन समझ आ जाएं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है जी एंगल। एंगल के बारे में हमने पढ़ लिया था, डेफिनेशन ऑफ एंगल पढ़ ली थी हमने। इसके बाद काइंड ऑफ एंगल्स जो हैं वो डिस्कस किया था। उसमें हमारे पास कुछ स्मॉलर ग्रेटर की भी बात हमने की थी। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। इसके बाद पेयर ऑफ एंगल्स में हमने एडजेसेंट एंगल की बात की थी, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर्स की बात की थी, कंप्लीमेंट्री एंगल की बात की थी। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात की थी, इसको हम वर्टिकल एंगल भी कहते हैं। इसके बाद हमने प्रोटेक्टर के बारे में बात की थी और प्रोटेक्टर जो है उसको हमने यूज़ करके मेजरमेंट ऑफ एंगल भी किया था। ये हमने पूरा प्रोसीजर डिस्कस किया था। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल, यानी कि आप प्रोटेक्टर के ज़रिए किस तरह एक एंगल बना सकते हैं, उसकी बात हमने की थी। बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल, बाइसेक्ट का मतलब एक एंगल बनाया जाए और फिर उसको जो है वो डिवाइड किया जाए। तो इसके बारे में हमने बात की थी, लेकिन आज हम ये तीनों बातें दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है, जब हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वो कहता है मेजर द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। आपने एंगल की मेजरमेंट कैसे करनी होती है, ये आप ज़रा गौर करें कि हमारे पास डी का ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला, ये मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही होती हैं, उस पॉइंट को आपने क्या करना है जी, ये बी पॉइंट के ऊपर रखना है, ठीक है जी। ये आपने क्या करना है, जो जहाँ पे प्रोटेक्टर की दोनों लाइनें कट कर रही हैं वहाँ पे उस पॉइंट को आपने इस बी के ऊपर रखना है, ठीक है। और फिर आपने ये देखना है कि ये वाली जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो ओ ए के ऊपर वाली लाइन है, इसके नीचे आपने ये वाली लाइन छुपा देनी है, ठीक है जी। और फिर आपने राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से 0, फिर 10, 20, फिर 30, फिर 40, जहाँ पे आपकी ये वाली लाइन आ जाएगी वो आपकी मेजरमेंट होगी, ठीक है। तो इसकी मैंने मेजरमेंट की है। ये पार्ट नंबर 1 की मेजरमेंट हमारे पास 60 आंसर आता है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से जो है वो देख लेना है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 जो है, एक बार याद रखना कि जहाँ पे ये बॉक्स जो है ये शो हो रहा हो, ऐसा समझ लें कि ये राइट एंगल है, ठीक है। तो इसके बाद पार्ट नंबर 3, इसकी अगर हम मेजरमेंट करें, डी का जो सेंटर है वो यहाँ पे रखें और राइट साइड इस लाइन के ऊपर रखें, ठीक है। तो हम जब काउंट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री, ओके जी। पार्ट नंबर 4 हमारे पास, जब हम डी के पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और ये वाली लाइन उसके नीचे छुपा देंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाली लाइन जो है ये 30 के करीब आ रही है, ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। इस इन तीनों एंगल्स की यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिख दिए हैं चारों के। पहला हमारा 60 आएगा, दूसरा हमारा 90 डिग्री आएगा, तीसरा हमारा 120 डिग्री आएगा एंड चौथा हमारा 30 डिग्री आएगा, ओके जी। इनकी कंस्ट्रक्शन, इनको आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम दोबारा आपको बता देते हैं कि आप किस तरह इसको कर सकते हैं। सबसे पहले मेजरिंग एन एंगल आप कैसे करेंगे।
प्लेस द सेंटर ऑफ द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स ऑफ ओ। सबसे पहले जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन होती है उसको आप जो भी वर्टेक्स होगा उसके ऊपर रखें, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, एडजेसेंट द पोजीशन ऑफ द प्रोटेक्टर सो डैट द बेस लाइन ओवरलैप ऑन द आर्म ऑफ द एंगल, ठीक है जी। ये वाली जो प्रोटेक्टर की ये वाली लाइन है, ये आपने जो भी उसका बेस आर्म होता है एंगल का, फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है तो उसका ये वाला जो होगा, ये वाली लाइन, ये उसकी बेस आर्म होगी। तो आपने प्रोटेक्टर की ये वाली लाइन जो है इस लाइन के बिल्कुल ऊपर लगा देनी है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको आपने वर्टेक्स के ऊपर रखना है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, रीड द इनर एंटी क्लॉकवाइज। जो आपने एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग है यानी कि जो ज़ीरो से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, वो आपने काउंट करनी है। तो काउंट करने के बाद आपने देखना है कि कौन सा नंबर जो है ओ बी को टच कर रहा है, ठीक है। तो वो आपने देखा तो वो क्या था, या 60 होगा, 30 होगा, 1 से लेकर 0 से लेकर 180 तक आपके पास नंबर लिखे हुए हैं, उनमें से कोई एक नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 की मेजरमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सेम इसी मेथड से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फिल इन द बॉक्स विद द अप्रोप्रिएट सिंबल। इनमें से आपने कोई एक सिंबल लगाना है। दो वैल्यू दी गई हैं, तो ये देखें कि दोनों में बॉक्स मौजूद है और दोनों फिर क्या हैं, राइट एंगल हैं, ठीक है। तो राइट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे, ठीक है। फिर अगर दूसरे पार्ट में आ जाएं तो आपको वाजिया नज़र आ रहा है। पहले तो आप प्रोटेक्टर से दोनों की मेजरमेंट करेंगे तो वैसे आपको वाजिया नज़र आ रहा है कि जो एंगल एक्स वाई जी है वो क्या है, ग्रेटर है एंगल आर एस टी से, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है उसकी हम बात करेंगे। तो वो हमारे पास है, अगर आप गौर करें तो ये वाला जो एंगल एम एन एल है वो ग्रेटर है। तो आपको पता है ग्रेटर की तरफ माउथ ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा। ओके जी, इसके मैंने आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहले हमारे पास इक्वल आएगा, फिर हमारे पास ग्रेटर का साइन आएगा और फिर हमारे पास स्मॉलर का साइन आएगा, ठीक है जी। इसके अलावा हमने आपको क्वेश्चन के बारे में और कुछ बताना है तो वो हमारे पास होगा जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द बोथ द सेट स्क्वायर्स इन योर ज्योमेट्रिकली ड्राइंग बॉक्स एंड मेजर द 3 एंगल्स ऑफ ईच फिगर ट्रेस्ड। वो कहता है कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो सेट स्क्वायर होता है उनको रखें और बाउंड्री लाइन लगाएं और उनके तीनों एंगल जो हैं वो आप मेजर करें। तो ये मैं आपको यूनिट नंबर 12 में हमने 11 में आपको बताया था, तो वहाँ पे आपको जाकर दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 11 है, इसमें हमने सेट स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया था। ये हमारे पास सेट स्क्वायर हैं। तो वो कहता है कि इन सेट स्क्वायर्स को आप जो है वो रखें और इनकी बाउंड्री लाइन लगाएं। बाउंड्री लाइन लगाने के बाद आप मेजर करें कि इनका एंगल कौन सा होता है। तो इनमें एक एंगल यहाँ पे जो मौजूद होगा, ये वाला एंगल, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। और एक हमारे पास सेट स्क्वायर होगा जिसमें एक एंगल 60 का होगा और दूसरा एंगल 30 का होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास दूसरा सेट स्क्वायर होगा उसमें अगर हम बाउंड्री लाइन लगाएंगे तो उसका ये वाला एंगल तो उसका भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। लेकिन उसकी चूँकि दो साइडें इक्वल होती हैं तो इसलिए यहाँ पे भी 45 का होगा और दूसरा एंगल भी क्या होगा, 45 का होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट स्क्वायर था। इसके बारे में यहाँ पे मैंने इनके आंसर भी लिखे हैं कि एक हमारे पास एक ऐसा सेट स्क्वायर होता है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, बाकी दोनों 45 के होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है उसमें एक 30 का होता है, एक 90 का होता है और एक 60 का होता है। तो वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दिए हैं, ठीक है जी। तो
इस तरह आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि गेस द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल इन द फॉलोइंग केसेस। वो कहते हैं कि ईस्ट टू साउथ डायरेक्शन क्या एंगल बनेगा, और ईस्ट टू वेस्ट क्या डायरेक्शन क्या एंगल बनेगा। ईच कार्नर ऑफ द बोर्ड ऑफ योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम का जो बोर्ड है उसका हर एक कार्नर क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले तो ये आप टेबल बनाएं, आप एक ग्राफ बनाएं कि हमारे पास ईस्ट कौन सा होता है, वेस्ट कौन सा होता है, नॉर्थ कौन सा होता है, साउथ कौन सा होता है। तो ये मैंने ग्राफ बनाया। अब पहला पार्ट वो क्या कहता है, हमारे पास पहले पार्ट में वो कहता है कि ईस्ट टू साउथ, ईस्ट से आप साउथ जाएं तो कौन सा एंगल होगा। तो ये आपके पास ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट से आप साउथ जाएंगे तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री के एंगल को शो करेगा। तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री। सेकंड पार्ट वो कहता है, सेकंड पार्ट में कि आप ये बताएं कि ईस्ट टू वेस्ट अगर हम डायरेक्शन में जाएं तो फिर क्या होगा। तो ये देखें, ईस्ट से हम सीधा वेस्ट की तरफ जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 का होता है। तो ये देखें दूसरा पार्ट हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री। इसके बाद हमारे पास आ गया जी, ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्लास का बोर्ड है, तो इसका हर एक जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि ड्रॉ एन एंगल ए बी सी इन योर नोटबुक एंड मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि आप एक एंगल ड्रा करें जिसका नाम ए बी सी होगा, और आपने फिर प्रोटेक्टर की मदद से उसकी मेजरमेंट करनी है। तो ये मैंने एक एंगल ड्रा किया है, ये वाला एंगल मैंने ड्रा किया क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसका नाम मैंने रखा है ए बी सी, ठीक है। और इसकी जब मैंने मेजरमेंट की, मेजरमेंट कैसे करते हैं, यहाँ वर्टेक्स पे प्रोटेक्टर के सेंटर को रखते हैं और ये बेस लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। फिर हम जब काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल होगा। आप कोई भी एंगल ड्रा करके उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, ओके जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहते हैं नेम द एंगल मार्क्ड इन ईच ऑफ द गिवन फिगर एंड क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर पॉसिबल मेजरमेंट बाय इंस्पेक्शन। आप इन फिगर्स को गौर से देखें तो आप बताएं कि ये एंगल कौन से हैं, इनके नाम क्या हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल देखें, बॉक्स बने हुए हैं, तो एंगल जो हमारे पास नाम अगर हम देखें तो नाम हम इस तरह दे सकते हैं। आपको पता है कि वर्टेक्स दरमियान में आता है। अगर हम डी एंगल की बात करें तो वो इस तरह शो करेंगे, ठीक है, यानी कि ए डी सी या सी डी ए। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो इसको हम राइट एंगल कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनके आंसर लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का है कि एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल बी जो है वो 60 डिग्री का है, एंगल सी 120 डिग्री का है, और एंगल डी जो है वो भी 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि एंगल ए बी सी, यानी कि इनके नाम भी लिखने हैं। तो एंगल ए बी सी कौन सा एंगल बनता है, यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी और सी, तो ये वाला एंगल, तो ये आपको नज़र आ रहा है 90 से ग्रेटर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो एंगल ए बी सी क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। इसके बाद एंगल बी सी डी, अब सी जो है वो हमारा कार्नर है, बी सी और डी, तो ये सी वाला जो एंगल है, इस ये देखें ये 90 से स्मॉलर है, तो ये क्या होगा, अक्यूट एंगल होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सी डी ए, डी वाला एंगल जो है वो क्या होगा, दरमियान वाला नाम हम दे सकते हैं। तो डी वाला एंगल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है 90 डिग्री, तो इसको राइट कहते हैं। इसी तरह डी ए बी, तो दरमियान में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसको हम भी कहेंगे राइट एंगल, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरी फिगर पे चले जाएं तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो एंगल बी है, यानी कि ए बी सी जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, और बाकी दोनों जो हैं वो क्या है, एक्यूट एंगल हैं, ठीक है। जिसमें हम कह सकते हैं कि बी सी ए है या
BAC है। ठीक है, तो ये मैंने इनके जो है वो नाम लिख दिए हैं। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वो कहता है कि क्लासीफाई द एंगल हुज साइज आर गिवन बिलो। आप बताएं कि इनमें से कौन सा एंगल जो है किससे शो करता है। तो हमने आपको बताया था कि जो 90 से स्मॉलर होता है उसको हम एक्यूट कहते हैं। तो पार्ट नंबर 1 को हम एक्यूट एंगल कहेंगे। पार्ट नंबर 2 भी 90 से स्मॉलर है तो इसको भी एक्यूट एंगल कहेंगे। पार्ट नंबर 3 90 का है और 90 को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। पार्ट नंबर 4 हमारे पास 120 है और ये 120 90 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है। तो जो एंगल 180 से स्मॉलर होता है और 90 से ग्रेटर होता है वो हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। 180 का जो हमारा एंगल होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। 270 का चूँकि 180 से ग्रेटर होता है और 360 से स्मॉलर होता है तो इसलिए इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। 89 90 डिग्री से स्मॉलर है तो इसलिए ये एक्यूट एंगल होगा। 360 हमारे पास कंप्लीट एंगल होगा क्योंकि कंप्लीट एंगल हमने पीछे पढ़ा था कि 360 डिग्री होता है। और 210 डिग्री चूँकि 180 से ग्रेटर है इसलिए ये रिफ्लेक्स होगा। और 300 डिग्री जो है वो भी रिफ्लेक्स होगा क्योंकि 180 से ग्रेटर है और 360 से स्मॉलर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। वो कहता है कि कैलकुलेट हाउ मैनी डिग्रीज देयर आर इन। ठीक है, तो इनमें कितनी डिग्रीज हैं। पहले तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये सारे मैंने लिखे हुए हैं कि एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूस कौन सा है, ठीक है, स्ट्रेट कौन सा है, ठीक है, रिफ्लेक्स कौन सा है। ये सारे मैंने इनके आंसर जो हैं वो लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि हमारे पास है जी 4 राइट एंगल। तो टोटल कितना एंगल बनेगा, 4 राइट एंगल। एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है तो 4 कितने के होंगे, 360 के होंगे क्योंकि आपको पता है 4 से हम 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 राइट एंगल्स, 4 मल्टीप्लाई राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, 4 90s आर 360 डिग्री। ठीक है, दूसरा पार्ट वो कहता है 2 इंटू 1/2 राइट एंगल्स, यानी कि 2 राइट एंगल कंप्लीट हैं और एक आधा है तो वो हमारे पास क्या बनेगा। पहले तो हम इस 2 इंटू 1/2 की फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। तो 2 2s आर 4, ऊपर वाला इसमें प्लस करेंगे तो 5/2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 90। तो 95 जार क्या बनेगा 45, यानी कि 450 डिग्री। 450 डिग्री को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 225 डिग्री आ जाएगा। ओके जी, इसके बाद वो कहते हैं कि 2/3 राइट एंगल। तो राइट एंगल 2/3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, 92 जार क्या बनेगा 180 डिग्री। 180 को 3 पे डिवाइड करें तो 60 डिग्री बनता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है कि 1/2 राइट एंगल, 1/2 हाफ होता है तो 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिवाइडेड बाय 2, 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ओके जी, इसके बाद 1 इंटू 1/2 राइट ट्राइंगल राइट एंगल। तो ये देखें एक कंप्लीट है एक हाफ है तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले मिक्स फॉर्म को ख़त्म करेंगे। 2 1s आर 2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 90, 93s आर 27, यानी कि 270 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास 135 डिग्री आ जाएगा। ओके जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहते हैं कि ये हमारे पास क्लासीफाई द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप बताएं कि हैंड्स 3 PM पे जब हैंड्स होती हैं तो उनके दोनों हैंड्स के दरमियान एंगल कौन सा होता है, एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूस होता है, कौन सा होता है। ठीक है, इसी तरह 6 PM पे, 9 PM पे, 1 PM पे और 9:30 PM पे। ठीक है, तो ये मैंने जो है वो क्लॉक बनाई है, ये आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास है जी 3 PM। तो दोनों जो हैं हमारे पास ट्राई दोनों जो हमारे पास हैंड्स हैं उनके दरमियान अगर एंगल देखें तो एक बॉक्स बन रहा है तो इसको हम राइट एंगल कहते हैं। इसी तरह जब हम 6 PM की बात करते हैं, 6 PM मीन्स के हम जब हमारा टाइम 6 o'clock हो तो फिर ये देखें दोनों आमने सामने होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है
तो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट एंगल होता है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। जब 9 PM की बात होगी तो फिर भी दोनों के दरमियान राइट एंगल बनेगा, और जब 1 PM की बात होगी तो फिर दोनों के दरमियान एक एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास लास्ट में कि जब हमारे पास 9:30 की बात होगी तो हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये 90 से ग्रेटर है। इसके बाद एक और जो मज़े की बात है वो आपको बताऊं कि पहले तो हम ये कर रहे थे, अब हम ये करेंगे कि व्हाट आर द साइज ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। अब हमने रिफ्लेक्स एंगल की बात करनी है 3 PM पे, 4 PM पे और 5 PM पे, कि रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है वो हमने बताना है। तो उसमें जाने से पहले हम ये बात करेंगे कि 1 आवर्स का जो एंगल होता है, 1 आवर्स, अगर 1 आवर्स जो हो गुजर जाए तो उनके दरमियान एंगल कौन सा होता है। तो 12 आवर्स अगर कंप्लीट करता है तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है तो वो कंप्लीट एंगल की इक्वल होगा, मीन्स के 360। अगर 1 आवर्स की निकालनी है तो ये 12 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 360 डिवाइडेड बाई 12 30 डिग्री। यानी कि अगर आपकी घड़ी 1 घंटा चलती है तो दोनों जो हैंड्स हैं उनके दरमियान एंगल कितना होगा जी, 360 डिग्री होगा। ओके जी। तो ये चीज़ जो है ये आपने याद रखनी है कि 1 घंटे के लिए 30 डिग्री का एंगल जो है वो यूज़ होगा। ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि 3 PM की बात हो तो रिफ्लेक्स एंगल आपने इनर वाला एंगल नहीं लेना, आउटर वाला एंगल लेना है। ठीक है। आपने ये वाला एंगल यूज़ नहीं करना। ठीक है। आपने आउटर एंगल यूज़ करना है, और आउटर एंगल फाइंड करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, इधर से आवर्स काउंट कर लेने हैं। ये 3 तक आपका टाइम है, इससे आगे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने क्या करना है, 1 आवर्स का एंगल आपको दिया गया है, वो कितना है जी आपके पास, 1 आवर्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 9 आवर्स क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई 9, तो ये 270 डिग्री इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसी तरह अगर हम 4 की बात करें तो 4 में हमारे पास क्या है, अगर हम इससे आगे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आवर्स हैं, तो 1 आवर्स का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। 8 क्या फाइंड करना है, तो 240 डिग्री। ठीक है। तो ये भी हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा, यानी कि इनर एंगल नहीं है बल्कि ये आउटर एंगल। इसका भी हम आउटर एंगल फाइंड करेंगे। तो कितने आवर्स रिमेनिंग हैं जी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 मल्टीप्लाई 30 क्या आ जाएगा हमारे पास, 210। ओके जी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया, 11 की तरफ आते हैं। वो कहता है कि इफ़ 2 लाइन्स मेक एन एंगल ऑफ अ 2/5 राइट एंगल, कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन देम। वो कहते हैं कि अगर 2 लाइनें एक दूसरे को कट करें तो वहाँ पे एक जो एंगल छोटा सा बनता है वो 2/5 राइट एंगल बनता है। तो पहले तो हम देखेंगे 2/5 राइट एंगल क्या होता है, वो हम आपको बताएंगे, जैसे हमने पिछला एक क्वेश्चन किया है 2/5 राइट एंगल। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल x की वैल्यू, ये मैंने छोटे एंगल को x से शो कर लिया है। तो ये क्या है, 2/5 राइट एंगल। तो 2/5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, 92 ज़ार 180, 180 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री। ठीक है। तो अब ये बाकी जो है ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल शो करेगा, ये वाला। ठीक है। तो टोटल आपको पता है 360 होता है। 360 में से अगर आप x की वैल्यू निकाल दें, रिफ्लेक्स एंगल को मैंने y से शो किया है, तो x और y को अगर प्लस करें तो टोटल कंप्लीट एंगल बनता है, यानी कि पूरा सर्कल बनता है। उसमें से अगर आप x की वैल्यू माइनस कर दें तो आपके पास क्या रह जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल रह जाएगा। ओके जी। आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर होता है और 360 से स्मॉलर होता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें वो कहता है कि राइट द साइज ऑफ अ कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। वो कहता है कि हर एक एलिमेंट्स को आपने कम्प्लीमेंट बनाना है। एक एलिमेंट दिया गया है, दूसरा आपने बताना है कि कौन सा होगा, तो ये कम्प्लीमेंट एंगल बन जाएंगे। तो 70 दिया हुआ है। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है दो एंगल ऐसे हों जिनको प्लस करने से 90 डिग्री का बनता हो।
तो ये समझ लें जितनी भी वैल्यू दी हुई हैं ये हमारे पास x की वैल्यू हैं। एक हम y ले लेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री के इक्वल रखेंगे, तो वहाँ पे ये वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारा आंसर आता जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे देखें मैंने जो वैल्यू दी हुई थी उसको x के इक्वल रखा, और अगर x और y दोनों को प्लस करें तो 90 डिग्री बनना चाहिए क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये x जो है उधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 90 माइनस x की जगह पे 70 आ जाएगा तो 20, यानी कि एक एंगल हमारे पास 70 था तो दूसरा क्या आएगा 20। अगर दोनों को प्लस करें तो क्या बनता है 90 डिग्री, तो इसको हम कम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। इसी तरह 23 दिया गया है तो इसको भी हम 90 से माइनस करेंगे तो 67। इसी तरह हमें 59 दिया गया है, इसको हम 90 से माइनस करेंगे तो 31। ठीक है, तो इसी तरह हमारे बाकी पार्ट्स भी चल रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये 45 दिया गया है, 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो 45 ही आ जाएगा। इसी तरह 0 दिया गया है, 90 में से 0 माइनस करें तो 90 ही आएगा। तो 90 प्लस 0 क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री दिया हुआ है तो 90 माइनस 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 7 और 8 भी इसी तरह है। एक हमारे पास 80 दिया हुआ है, 90 माइनस 80 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 इंटू 1/2 दिया हुआ है तो 1/2 को हम 0.5 कह लेते हैं। ठीक है, तो ये 10.5 हो जाएगा। 90 में से अगर 10.5 माइनस करेंगे तो 79.5 हमारा आंसर आएगा। इसी तरह आगे हमारे पास है x इज इक्वल टू 30, 90 में से 30 माइनस करें 60 आता है। और लास्ट जो इस क्वेश्चन का पार्ट है वो हमारे पास है जी 1/2। 1/2 को हम 0.5 कहेंगे। ठीक है, और 90 में से अगर 0.5 कम कर लें तो 89.5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वो हमें कहता है, तो पहले तो वो कह रहा था कि कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब हमने इसी तरीके से सप्लीमेंट्री की बात करनी है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री कैसे करेंगे, सप्लीमेंट्री के लिए कि हमने एक ऐसा पेयर लेना है, एक ऐसा नंबर लेना है जिसको इनमें प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए जी 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम जो होता है क्या होता है सप्लीमेंट्री, हाँ 180 डिग्री होता है। तो इसको भी हम इसी तरह क्या करेंगे जी x की इक्वल इस वैल्यू को लेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को x की इक्वल लिया, दोनों को प्लस किया तो 180 डिग्री बन गया। अब 180 में से x को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 90 है तो हमारे पास दूसरा एंगल भी क्या आ जाएगा 90। अब 90 प्लस 90 180। इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू 80 है, 80 180 में से अगर 80 माइनस करेंगे तो 100 रह जाएगा। अब 100 प्लस 80 क्या बन जाएगा 180। तो हमें तो सप्लीमेंट्री का सम चाहिए, तो इसी तरह 0 को 180 में से माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 को 180 में से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। और 162 को अगर 180 में से माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पेयर बन गए। इसी तरह 85 को अगर माइनस करेंगे 95 आएगा। अगर 80.5 को 180 में से माइनस करेंगे तो 99.5 आ जाएगा। और अगर 100 को 180 में से माइनस करें तो 80 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसी लेक्चर में हम सॉल्व कर दें पूरी एक्सरसाइज को, लेकिन आपका ये टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं, 10 क्वेश्चन हमारे पास बाकी रह गए हैं, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले लेक्चर तक इंतज़ार करें। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।